अगर हम रीज़ीरो के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की बात करें, तो इस लिस्ट में हर अगला कैरेक्टर पिछले से भी ज़्यादा ब्रोकन है। कोई ऐसा है जो एक पल में पूरी आर्मी को मिटा सकता है, कोई रियलिटी के रूल्स को इग्नोर करके टाइम के बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई इनफाइनाइट टाइम्स लूप का यूज़ करके हर सिचुएशन में अपनी जीत इंश्योर कर सकता है। कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और फिर एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो इन सब से इतना ऊपर है कि पावर का मतलब ही बदल देता है। और हाँ, अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आज हम मेजर रीज़िलो स्पॉयलर्स हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं रोजवाल एल मैथर्स की। रोजवाल, जो हमेशा क्लाउन जैसा मेकअप करके घूमता है, सिर्फ एक अजीब नॉबल नहीं, वो लुगुनिका किंगडम का कोर्ट मेज और मैथर्स डोमेन का हेड है। पक के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ 4 ग्रेट स्पिरिट के बराबर है। उसके पास इतनी डेंजरस मैजिक है कि वो अकेले ही पूरी आर्मीज को हरा सकता है, और डिवाइन ड्रैगन वोल्कानिका के फुल पावर अटैक्स को भी रोक सकता है। 400 साल पहले जब विचेस का एरा चल रहा था, रोजवाल एक नोबल था जो एक मिस्टीरियस इलनेस से सफ़र कर रहा था। तब विच ऑफ ग्रीड एकिडना ने डिस्कवर किया कि उसका इलनेस एक्चुअली उसकी एक्स्ट्रा माना कैपेसिटी की वजह से थी। उसने रोजवाल को अपना स्टूडेंट बना लिया और उससे ऐसी एंशियंट मैजिक सिखाई जो आज के ज़माने में मेजेस कभी इमेजिन भी कर नहीं सकते। लेकिन उसकी ग्रोथ तब रुक गई जब उसका सामना हुआ हेक्टर, वारलॉक ऑफ मेलनकली से। हेक्टर ने रोजवाल को इतनी बुरी तरह से हराया, वो मौत के करीब पहुंच गया था। आखिर में एकिडना को खुद इंटरवीन करना पड़ा उसे बचाने के लिए। इसी इंसिडेंट ने रोजवाल को हमेशा के लिए बदल दिया। हेक्टर को कभी ना भूलने के लिए उसने एक क्लाउन लाइक मैनरिज्म अडॉप्ट कर लिया। एकिडना की डेथ के बाद रोजवाल ने उसका अनफिनिश्ड स्पेल कंप्लीट किया, सोल ट्रांसक्रिप्शन। यह टेक्निक ओरिजिनली इमोर्टैलिटी को अचीव करने के लिए बनाई गई थी। रोजवाल ने इसे यूज़ करके अपनी खुद की सोल को अपने ही ब्लड लाइन के हर जनरेशन के बॉडी में ट्रांसफ़र करना शुरू किया। इसी वजह से रोजवाल ए, बी, सी और आज का रोजवाल एल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। उसका सिर्फ एक ही गोल है, किसी भी तरह एकिडना को वापस जिंदा करना। पावर की बात करें तो रोजवाल ने हमें ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। उसके पास सारे 6 एलिमेंटल एफिनिटीज़ हैं: फायर, वाटर, अर्थ, विंड, यिन और यांग। रीजीरो में कोई और ह्यूमन इतना वर्सटाइल हो ही नहीं सकता। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है मल्टीपल फोल्ड मैजिक। नॉर्मली एक मेज एक ही स्पेल कास्ट कर सकते हैं, 3 स्पेल एक साथ कास्ट करना ऑलमोस्ट डिवाइन लेवल माना जाता है। लेकिन रोजवाल एक ही वक्त में 6 अलग अलग स्पेल कास्ट कर सकते हैं, और ये उसका एक ट्रम्प कार्ड है। इतनी ही नहीं, अगर और उस पर मैजिक अटैक करें तो वो सिर्फ उस स्पेल को टच करके उसका माना स्ट्रक्चर को रीराइट कर देता है, अटैक को डिसमेंटल कर देता है और उसका माना एब्जॉर्ब कर लेता है। रोजवाल हवा में 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और अगर मैजिक कम ना आए तो वो मार्शल आर्ट्स को भी जानता है। उसकी फाजिन टेक्निक्स डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है और फिजिकल डिफेंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। एक मेज होने के साथ साथ वो क्लोज कॉम्बैट में भी एक मॉन्स्टर है। अब आती है टाइफॉन, यानी विच ऑफ प्राइड पर। पहली नज़र में टाइफॉन एक इनोसेंट और चाइल्डिश लड़की लग सकती है, लेकिन रियलिटी में वो रीजीरो की तीसरी सबसे पावरफुल विच है। बचपन में उसके फादर एग्जीक्यूशनर थे। रोज़ लोगों को पनिश होते देखकर टाइफॉन के दिमाग में एक ऑब्सेशन पैदा हुआ, कौन सच में गिल्टी है और कौन नहीं। एक दिन उसने गलती से अपने फादर का वाइन कप तोड़ दिया। जब उसने ऑनेस्टली अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसके फादर ने उसे माफ़ कर दिया, तब टाइफॉन ने कंक्लूड किया कि इंसान का असली पाप उसके दिल में होता है। बाद में उसे विच फैक्टर ऑफ प्राइड मिला, और उसके साथ उसकी टेरिफाइंग अथॉरिटी भी। टाइफॉन किसी भी इंसान को टच करके इंस्टेंटली जज कर सकती है। अगर उस इंसान के दिल में ज़रा सा भी गिल्ट हो, चाहे वो जस्टिफाइड हो या नहीं, अथॉरिटी एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो इंसान लिटरली अपने ही शैटर्ड पीसेस में टूट जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर कोई टाइफॉन पर अटैक करे तो उस अटैकर का बॉडी भी उससे टच होते ही पीसेस में ब्रेक हो जाता है। मतलब उसे मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और स्पीड की बात करें तो टाइफॉन नियर लाइट स्पीड पर मूव कर सकती है, फिर भी वो इनविंसिबल नहीं थी। 400 साल पहले प्रिस्टेला में उसकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से उसकी रैंकिंग और ऊपर नहीं जा पाती। और बिलीव करो, इस लिस्ट के आगे वाले कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा ब्रोकन है। अब बात करते हैं पक की। एनिमे देखने वाले लोग पक को एमिलिया का क्यूट स्पिरिट समझते हैं, लेकिन असल में वो दुनिया के सबसे डेंजरस बीइंग में से एक है। 400 साल पहले एकिडना ने उसे पावरफुल स्पिरिट के रूप में क्रिएट किया था। उसने कुछ साल एकिडना और बिएट्रिस के साथ बिताए और फिर एमिलिया को ढूंढने निकल गया।
कई सदियों बाद उसने एमिलिया का एलोय फॉरेस्ट में आइस के अंदर फ्रोजन स्टेट में ढूंढ निकाला और उसका गार्जियन बन गया। बाद में उसका सामना हुआ ग्रेट फायर स्पिरिट मेलाकुएरा से। पक ने उसे हरा दिया और खुद 4 ग्रेट स्पिरिट्स में से एक बन गया। उसने एमिलिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही अपीयर हो सकता था। अपनी नॉर्मल फॉर्म में पक को दुनिया का सबसे पावरफुल फायर मेज माना जाता था। रीज़ीरो में फायर मैजिक का मतलब फ्लेम्स नहीं बल्कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसी वजह से पक अपनी फायर मैजिक से एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्रिएट करता है और अपोनेंट को इंस्टेंट फ्रीज कर देता है। उसने रोजवाल के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी बिना एफर्ट के ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उसका असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब एमिलिया मर जाती है। तब एक्टिवेट होता है उसका ट्रम्प कार्ड, बीस्ट ऑफ द एंड। इस फॉर्म में पक लगभग 20 मीटर्स का जाइंट बीस्ट बन जाता है और आसपास की सारी माना एब्जॉर्ब कर लेता है। हर चीज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो पर फ्रीज होने लगती है और जितनी देर वो अपनी फॉर्म में रहता है उतनी ही फास्ट फ्रीजिंग पूरी दुनिया में स्प्रेड होती रहती है। अगर कोई उसे ना रोके तो इवेंचुअली पूरी दुनिया आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और उस डूम टाइमलाइन में सिर्फ एक इंसान था जो उसे रोक सकता था, राइनहार्ड वान ऑस्ट्रिया। इसके बाद आता है हालिबेल। कारारागी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी माना जाता है। स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में सिर्फ 3 लोग राइनहार्ड के लेवल पर बताए गए हैं और हालिबेल उनमें से एक है। उसके सबसे डेंजरस एबिलिटी है उसकी क्लोनिंग टेक्निक। नारुतो के शैडो क्लोन्स की तरह नहीं, हालिबेल के हर क्लोन की स्ट्रेंथ ओरिजिनल के बराबर होती है। मतलब उसकी पावर डिवाइड नहीं होती, सीधा 4 टाइम्स बढ़ जाती है। उसके पास परफेक्ट स्टेल्थ भी है। वो अपनी प्रेजेंस को इतना इरेज कर सकता है कि लोग उसके सामने होते हुए भी उसे नोटिस नहीं कर पाते। उसकी डेथ स्पॉट एबिलिटी किसी के अटैक की वीकनेस इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेती है, चाहे अटैक कितना भी पावरफुल हो। हालिबेल सिर्फ एक कुनाई या पाम स्ट्राइक से उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके मार्शल आर्ट्स भी इंसेन है। सिर्फ उंगलियों से टच करके वो किसी के बॉडी में फिश साइज होल बना सकता है। और उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है कर्स आर्ट्स। अगर उसकी कर्स वेपन बस एक बार ओपोनेंट को टच कर दे तो वो कर्स की किसी भी हाल में टारगेट को मार कर छोड़ती है। अगली कैरेक्टर है सेकमेट यानी विच ऑफ स्लॉथ। एकिडना के अकॉर्डिंग अगर सेकमेट चाहे तो वो एक ही इंस्टेंट में बाकी सारी विचेस को मार सकती है, साटेला को छोड़कर। उसकी पर्सनैलिटी उसके सिन जैसी है, इतनी लेजी कि कभी कभी उसे सांस लेना भी अनोइंग लगता है। उसकी अथॉरिटी का नाम है क्रशिंग फोर्स। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो बहुत दूर से तक अटैक कर सकती है। सेकमेट को मूव भी नहीं करना पड़ता, बस सोचना होता है कि और सामने वाला चीज़ क्रश हो जाती है। इसी पावर से उसने कई ड्रैगन्स को ग्रेट वाटरफॉल के पार धकेल दिया था, इसीलिए ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। बाद में उसका सामना डिवाइन ड्रैगन वोल्केनिका से हुआ। उसने कुछ वक्त तक उसका सामना भी किया, लेकिन आखिर में ग्रेट वाटरफॉल से गिरकर उसकी डेथ हो गई। और अब आता है शायद रीज़ीरो का सबसे अनोइंग और ब्रोकन विलन, रेगुलस कॉर्नियस। विच अथॉरिटी टेपे के अकॉर्डिंग अगर सारे विचेस और सिन आर्च बिशप्स को एक बैटल रॉयल में खड़ा करें तो साटेला को छोड़कर रेगुलस सबको हरा देगा। उसके अथॉरिटी का नाम है लायन हार्ट। ये उसके बॉडी का टाइम कंप्लीटली स्टॉप कर देती है और जब किसी ऑब्जेक्ट का टाइम रुक जाता है तो वो दुनिया का किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। ग्रेविटी का असर नहीं, मैजिक का भी असर नहीं, फिजिकल अटैक्स का भी असर नहीं, सोल अटैक्स भी नहीं। रेगुलस लिटरली रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करता है। अटैक करते वक्त भी वो किसी भी चीज़ का टाइम स्टॉप करके उसे अनस्टॉपेबल प्रोजेक्टाइल बना देता है। एक बार उसने सिर्फ ज़मीन को किक करके इतना बड़ा सुनामी क्रिएट कर दिया था कि एक वाटर ड्रॉपलेट बुलेट की तरह बिहेव कर रहा था। उसने राइनहार्ड को कम्प्लीटली इम्पॉसिबल मोमेंटम के साथ सीधा मून की तरफ लॉन्च कर दिया। लेकिन लायंस हार्ट की एक वीकनेस है, अगर वो इसे 5 सेकंड से ज़्यादा यूज़ करे तो उसका हार्ट रुक जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है उसकी दूसरी अथॉरिटी, लिटिल किंग। रेगुलस अपना सूडो हार्ट अपनी वाइफ्स के अंदर स्टोर कर देता है। जब तक उसकी वाइफ्स में से कोई भी एक जिंदा है तब तक रेगुलस प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। इसी वजह से उसके पास 291 वाइफ्स थी और फाइनली उसे हराने के लिए सुबारू को उसकी अथॉरिटी का सीक्रेट समझना पड़ा। सिर्फ तब जाकर राइनहार्ड फाइनल ब्लो दे पाया। अब तक हमने काफ़ी ब्रोकन कैरेक्टर्स देख लिए हैं, लेकिन अब जो नाम आने वाले हैं उनके सामने पहले वाले कैरेक्टर्स भी नॉर्मल लगने लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेसेलस सेगमेंट की। वोलाकियन एम्पायर का फर्स्ट रैंक डिवाइन जनरल और ऑफिशियली एम्पायर का सबसे पावरफुल वॉरियर। टैपे के स्टेटमेंट के हिसाब से सेसेलस की स्पीड राइनहार्ड से भी ज़्यादा है। कई फीट्स में उसकी मूवमेंट फास्टर देन लाइट लेवल तक पहुंचती है।
एक बार तो उसने राइनहार्ड को अपनी लेजेंडरी ड्रैगन स्वॉर्ड निकालने पर मजबूर कर दिया था, जो सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए हैं। सेसेलस के बचपन भी नॉर्मल नहीं था। उसके फादर एक स्टार गेजर थे, जो स्टार के थ्रू फ्यूचर देख सकते थे। परफेक्ट शॉट्समैन पैदा करने के ऑब्सेशन में उन्होंने अपने पहले 8 बच्चों को मार दिया। जब इन्फेंट सेसेलस को गले पर स्वॉर्ड रख गई तो वो डरने की बजाय हंसने लगा। उसी वक्त डिसाइड हो गया कि वही उनका मास्टरपीस है। बचपन से ही उसने सबको पीछे छोड़ दिया। एक मिशन में उसने अकेले पूरी आर्मी का मैसेकर कर दिया और उसी दिन दुनिया ने उसका नाम याद कर लिया, ब्लू लाइटनिंग। लेकिन उसकी असली स्ट्रेंथ उसकी स्पीड है। वो हवा को भी फुटहोल्ड बनाकर स्काई में रन कर सकता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सामने वाले को लगता है कि जैसे एक नहीं 100 ऑफ सेसेलस उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, उसका दिमाग भी उतना ही फास्ट है। वो अपने थॉट्स को इतना एक्सेलरेट कर सकता है कि उसके लिए 1 सेकंड के अंदर कई दिन बीत जाते हैं। एक फाइट के दौरान उसने अपने माइंड के अंदर मिलियंस ऑफ शॉर्ट स्विंग्स प्रैक्टिस कर लिए और रियल वर्ल्ड में इंस्टेंटली उन सब टेक्निक्स को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके पास 2 लेजेंडरी शॉट्स भी हैं, मुरासामे, जो किसी भी कॉन्सेप्ट को कट कर सकती है, कर्स, कॉन्ट्रैक्ट, मैजिक या कई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी, और दूसरी है मासामुने। ये स्वॉर्ड अपने यूज़र के ड्रीम्स को रियलिटी बना देती है। आर्क 8 में सेसेलस ने अपनी इमेजिनेशन की वजह से आसमान से गिरते हुए एक स्टार को भी 2 टुकड़ों में काट दिया था। अब आता है वोल्केनिका, डिवाइन ड्रैगन। ये वही ड्रैगन है जिसने सेंचुरीज पहले लुगुनिका के किंगडम के साथ कॉन्वेंट किया था और तब से किंगडम को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है। 400 साल पहले जब साटेला ने आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दी थी, तब उससे सील करने के लिए 3 लेजेंडरी लोग सामने आए थे। आर्क 6 तक आते आते वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% बचा था। फिर भी उसने एमिलिया, रोजवाल और बाकी पावरफुल कैरेक्टर्स को इफर्टलेसली ओवरपावर कर दिया। उसकी ड्रैगन स्केल्स दुनिया के सबसे हार्ड मटेरियल मानी जाती है। उसका ड्रैगन हलो इतना पावरफुल मैजिक बैरियर क्रिएट करता है कि हाईएस्ट टीयर स्पेल्स भी उसका स्क्रैच नहीं कर सकते। उसके पास इतना माना है कि कहते हैं वो चाहे तो अपनी माना से पूरी दुनिया को क्लिंस कर दे सकता है। और उसका ड्रैगन ब्रेथ एक वाइट ब्लू बीम है जो टच होती ही हर चीज़ को डस्ट बना देती है। उसने इसी अटैक से ब्लाइट ड्रैगन वोल्ग्रीव को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था। वोल्केनिका सिर्फ एलिमेंट्स कंट्रोल नहीं करता, वो स्पेस को भी टीयर अपार्ट कर सकता है, रियलिटी को तोड़ सकता है और ये अटैक किसी भी डिफेंस को बाईपास कर सकता है। अब शायद सबसे शॉकिंग नाम, रैम। एनिमे देखकर शायद किसी को यकीन ना हो, लेकिन टैपे के अकॉर्डिंग राम का ओरिजिनल हॉर्न कभी डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो वो वाइट वेल और सेकमेट दोनों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उन दोनों से। एक्चुअली सेकमेट उसकी ओरिजिनल पावर का सिर्फ 50% लेवल पर थी। इतना ही नहीं, ऑथर ने यह भी कहा है कि उसकी फुल पावर रेगुलस को भी हरा सकती है, सीधा उसे ग्रेट वाटरफॉल के पार उड़ाकर। रोजवाल को भी वोल्केनिका को मारने के लिए रैम की पावर की यूज़ करना चाहता था। ये स्टेटमेंट ही बताता है कि फुल पावर रैम कितनी इंसेन होती। अनफॉर्चुनेटली विच कल्ट के अटैक ने उसका हॉर्न डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ उसकी ज़्यादातर पावर भी चली गई। जो रैम हमें एनिमे में दिखाई जाती है वो उसकी असली स्ट्रेंथ का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद आता है रीड आस्ट्रिया, हिस्ट्री का सबसे पहला स्वॉर्ड्समैन और सबसे ज़्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन जो कभी एग्जिस्ट किया था। 400 साल पहले साटेला को सील करने वाले हीरोज़ में से रीड भी एक शामिल था। उसके अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल है। 6000 कंसेक्यूटिव बैटल्स बिना एक भी डिफीट के, एक ही बैटल में 100 ड्रैगन्स को मार दिया और बाद में हर ब्लाइट ड्रैगन का एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ड्रैगन मीट पसंद था। रीड की सबसे डेंजरस एबिलिटी सिंपल है, वो किसी भी चीज़ को कट कर सकता है, स्वॉर्ड हो या ना हो। वॉच टावर आर्क में उसने चॉपस्टिक से जूलियस और एमिलिया को डोमिनेट कर दिया था। स्वॉर्ड उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, रिक्वायरमेंट नहीं। और अब आता है वो कैरेक्टर जिसके पास शायद रीज़ीरो की सबसे टेरिफाइंग अथॉरिटी है, एल्डेबरान। एल की अथॉरिटी का नाम है डोमेन। ये रिटर्न बाय डेथ जैसा लग सकता है, लेकिन कई सिचुएशन में उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। जैसे ही डोमेन एक्टिवेट होता है, ये एक चेक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर एल या उसका टारगेट मर जाए, टाइम वापस चेक पॉइंट पर रीसेट हो जाता है। एल हर लूप याद रखता है, अपोनेंट कुछ भी याद नहीं रखता। इन्फाइनाइट अटेम्प्ट्स, इन्फाइनाइट रीट्राइज, इवेंचुअली जीत गारंटीड। लेकिन उसकी दूसरी एबिलिटी और भी हॉरिफाइंग है। इस बार लूप एल नहीं, उसका अपोनेंट एक्सपीरियंस करता है। अपोनेंट हर डेथ याद रखता है, एल उसको कुछ याद नहीं रहता। लूप तक तक चलता रहता है जब तक ओपोनेंट मेंटली कंप्लीटली ब्रेक ना हो जाए। आर्क 9 में एल ने वोल्केनिका के बॉडी के साथ कंबाइन करके राइनहार्ड के अगेंस्ट
8,80,000 से भी ज़्यादा लूप रिपीट यूज़ किए। हर लूप में थोड़ा और सीखा, थोड़ा और अडेप्ट किया और ऑलमोस्ट राइनहार्ड को हरा दिया। अगर सामने राइनहार्ड की जगह कोई और होता, फाइट वही ख़त्म हो जाती। और अब साटेला, विच ऑफ एनवी, वही जिसने ग्रेट कैलेमिटी क्रिएट की थी, उसने अपनी शैडोज से आधी दुनिया निगल ली, कंट्रीज डिस्ट्रॉय कर दिए, हज़ारों लोगों को मार दिया और दुनिया को एक्सटिंक्शन के एज पर पहुंचा दिया। उसे रोकने के लिए रीड, वोल्केनिका, फ्लूगल और कई लेजेंडरी हीरोज़ को मिलाकर फाइट करनी पड़ी। फिर भी उसे मार नहीं पाए वो लोग, सिर्फ सील कर पाए। 400 साल बाद भी उसकी मायाज़मा सील के बाहर लीक होती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, साटेला और विच ऑफ एनवी एक ही बॉडी में दो अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। उसकी इमोर्टैलिटी एब्सोल्यूट है। राइनहार्ड भी उसे परमानेंटली नहीं हरा सकता। मैक्सिमम इटर्नल स्टेलमेट। उसकी शैडो मैनिपुलेशन पूरे बैटलफील्ड को डार्कनेस में कन्वर्ट कर देती है और फिर हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। आर्क 4 के फेल्ड लूप में उसने पूरा सेंचुरी ही अपने शैडोज़ में समा लिया था। अब फाइनली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन रीज़ीरो, राइनहार्ड वान ऑस्ट्रिया। अगर इसकी एबिलिटीज़ तुम्हें अलग से जाननी है तो मेरा अलग वीडियो इस पर सेपरेटली बना हुआ है। स्वॉर्ड सेंट, वर्ल्ड का फेवरेट चाइल्ड और लिटरली दुनिया का सबसे ब्रोकन इंसान। सिर्फ 8 साल की एज में उसकी पावर इतनी डेंजरस थी कि लुगोनिका ने राइनहार्ड लॉ बना दिया। रूल ये था, राइनहार्ड किंगडम के बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो किसी कंट्री में एंटर करे तो उसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा और ऑनेस्टली उसे रोक भी कौन सकता है। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर पूरी दुनिया के एक साथ राइनहार्ड के अगेंस्ट लड़े तब भी विनर राइनहार्ड ही होगा। उसकी सबसे ब्रोकन एबिलिटीज़ है डिवाइन प्रोटेक्शन। सिचुएशन के हिसाब से वो जो प्रोटेक्शन चाहता है और लोगों ना उसे दे देता है। कभी प्रोजेक्टाइल्स उसे हिट नहीं कर सकते, कभी मैजिक डैमेज 80% से रिड्यूस हो जाता है, कभी पॉइजन, कर्स, डिजीज़, माइंड कंट्रोल, सब इम्यूनिटी। वाटर पर चल सकता है, क्लाउड्स पर खड़ा हो सकता है, हर वेपन इंस्टेंटली मास्टर कर लेता है और सबसे डेंजरस है डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ फिनिक्स, मतलब इनफाइनाइट रिवाइव्स। हर बार मरने के बाद परफेक्ट कंडीशन में वापस आ जाता है और एक नया फिनिक्स प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। उसकी ड्रैगन स्वॉर्ड रीड जब स्विंग होती है तो सराउंडिंग की माना एब्जॉर्ब करती है और एक ही स्लैश में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। पक के अगेंस्ट उसने प्रैक्टिकली दुनिया को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर दिया था। और फनी बात, राइनहार्ड परफेक्ट कुकिंग भी कर लेता है और साल्ट और शुगर को बिना टेस्ट किए आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक सरप्राइज नंबर 0 भी है, नात्सुकी सुबारू। पावर के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से सुबारू सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन रिटर्न बाय डेथ की वजह से उसके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। हर डिफीट उसके लिए एक लेसन है, हर डेथ उसे और भी डेंजरस बनाती है। इसी वजह से उसने वाइट वेल को हराने में मेजर रोल प्ले किया था। सिन आर्च बिशप्स को रिपीटेडली आउटस्मार्ट किया और इम्पॉसिबल सिचुएशंस को विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। प्राइडिफ में तो टेक्निकली उसने राइनहार्ड को भी हरा दिया था, स्ट्रेंथ से नहीं, साइकोलॉजी से। उसने पूरी लुगुनिया का किंगडम को आग लगा दी। राइनहार्ड सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए मैं सुबारू को कहता हूँ, किल्ड बाय मैनी, डिफीटेड बाय नन। और इसी नोट के साथ ये थी रीज़ीरो के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की कंप्लीट रैंकिंग। अगर तुम्हारी फेवरेट रैंकिंग अलग है या तुम्हें लगता है कि मैंने किसी कैरेक्टर को मिस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही डिटेल्ड रीज़ीरो वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।